डॉक्टर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की गैर मुस्तकिल रुकनीत का आगाज़ हो गया, कितना खुशाइंद है ये? देखिए जी, पाकिस्तान उसमें क्या रोल प्ले करता जी। है ये देखना है, क्योंकि हालात तो बड़े दुनिया के ऐसे हैं कि एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी की। यहाँ तो फॉरेन पॉलिसी हमारी कोई बात नहीं, हमारे तर्जुमान जो हैं वज़ारत ख़ारजा के वो बात कर लेते हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा तो बहुत ज़्यादा फॉरेन पॉलिसी पर बात नहीं करते। हालांकि आने वाले दिनों में फॉरेन पॉलिसी ही बहुत एक दुनिया किसी और तरफ जा रही है, और तरफ जा चुकी है, बल्कि कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी की आपको ज़रूरत है। अब देखिए, मैं आपको सिर्फ दो बातें बताऊँ, दो तीन बातें आज जो भारत के की तरफ से फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड बयानात हमारे सामने आए हैं। एक तो ये है कि जो 30 स्लाइड है वो डिस्कस हो भी रही है पाकिस्तान में काफ़ी दिनों से, लेकिन मैं मुंतज़िर हूँ कि हमारी जो वज़ीर ख़ारजा है वो इसके ऊपर बात करें। वो जो है वो है वाशिंगटन पोस्ट की जो 30th है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो किलिंग्स हुई तो उसको वहाँ पे जो है वो बंदे हायर हुए खलीजी रियासत से, पाकिस्तान आए, एक पूरी जो 30th है उसको डिस्कस यहाँ पे मीडिया में आ भी गई है। लेकिन इशू ये है कि ये क्या ये कनाडा में हुआ और बाकी जगहों पे हुआ तो हमने डिस्कस कर लिया। ये काम है यहाँ की हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं कि वो इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-2.5 घंटे की करके इत्मीनान में ले लोगों को कि उन्होंने क्या किया। मतलब थोड़ी देर के लिए कभी कभी भूल जाए ना, खान साहब के बगैर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना कि ये क्या हुआ, पाकिस्तान के अंदर किलिंग्स हुई हैं, कैसे हुआ, उनके लोगों ने हायर किया। पूरी ये वाशिंगटन पोस्ट की बड़ी एक भयानक स्टोरी है जो कि उसी तरह से लिंक करती है कि जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में कनाडा में या अमेरिका में या बाकी जगहों पे सारा कुछ होता रहा, तो उसके हवाले से आज उन्होंने इसको क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई बात हुई, अगर सरकारी तौर पे पाकिस्तान की तरफ से कोई बात होती, कोई वज़ीर ख़ारजा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, वज़रा बैठते, कोई बात करते, तो उसका कोई जवाब आता, कोई दुनिया में इम्पैक्ट होता, तो वो तो ये तो इतनी बड़ी स्टोरी का कोई इम्पैक्ट ही नहीं बना, क्योंकि यहाँ से बातें ही हुई पाकिस्तान से, कभी भी बात हुई नहीं इसके ऊपर। ये बड़ी अजीब सी बात है, इस स्टोरी के छपने के बाद भी इसके ऊपर जो बात नहीं हुई, तो मेरे ख्याल से कोई इतनी अहमियत क्योंकि सरकार ने नहीं दी, तो हम भी इसको उसी तरह से मैं सारा दिन इंतज़ार करता रहा कि इसकी स्टोरी के ऊपर ये जो 30th है अगर हम दिखा सकें। 30th स्टोरी जो है ये इन इंडिया शेडो वॉर विद पाकिस्तान कैंपेन ऑफ कवर्ड किलिंग्स, और पूरी स्टोरी के अंदर वो दर्ज है कि जनाब ये कहाँ पे कैसे हायर हुए, कैसे पैसा हुए, ये सब। तो मैं मुंतज़िर हूँ उस बात का कि वो बात करें पाकिस्तान के वज़रा हुकूमत में, तो फिर हम इसके ऊपर देखेंगे कि कैसे उनके जवाब आया और क्या सारे मामला थे। दूसरा जो उनकी तरफ से आज बात हुई है वो ये एक अजब स्टोरी है, ये भी वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है, और वो जो वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी है वो है 35th, वो है प्लॉट इन पैराडाइज इन इंडिया स्ट्रगल फॉर। अच्छा, ये जो स्टोरी है इन्फ्लुएंस इन एशिया, ये स्टोरी ये है कि जी जनवरी 2024 में इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है रिसर्च एनालिसिस विंग, उन्होंने मालदीव के अंदर अपोजिशन लीडर से रब्ता किया 40, और ये कहा कि वहाँ पे जो मोहम्मद मोइज़ा हैं उनको हटाना है, और $6 मिलियन की उनको ऑफर हुई, और 40 जो हैं वो बंदे उनसे रब्ता भी हो गया, जिसमें कुछ मोहम्मद मोइज़ा की। उन्होंने कहा यहाँ पर मोहम्मद मोइज़ा की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाके 40 अरकान उनकी हुकूमत गिरा देंगे। अच्छा, ये एक जो है ये बड़ी एक अजीब किस्म की मूव हुई, और ये उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, डेमोक्रेटिक रिन्यूअल इनिशिएटिव, ये वाशिंगटन पोस्ट के पास मिल गए। 40 बंदे, जिसमें वो जो कि मोइज़ा के अपनी पार्टी के भी थे, यानी एक पाकिस्तान के वाले से रिपोर्ट आई है जिसमें पाकिस्तान। अच्छा, इसके ऊपर तो बड़ा सख्त वहाँ पे रद्दमल आ रहा है मालदीव के अपोजिशन की तरफ से, हुकूमत की, वहाँ ये डिस्कस हो रहा है, प्रॉपर डिस्कस हो रहा है मालदीव में कि कैसे हुआ, कौन से लोग थे, क्या वो। हमारे यहाँ जो कि डिस्कस ही नहीं हो रहा, हमारे यहाँ इशूज़ पर कुछ और हैं जो डिस्कस हमने करने हैं। तो ये इतना बड़ा स्टोरी हमारे यहाँ, ये इतना बड़ा जो इंकशाफ है वाशिंगटन पोस्ट का, वो डिस्कस नहीं हुआ। तो ये मालदीव की हुकूमत गिराने की कोशिश हुई है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि असैसिनेशन हुई है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और उन बंदों को पैसा दिया गया, लाहौर गए, कैसे आए, वो पूरी स्टोरी है। लेकिन मैं वही बात कह रहा हूँ कि उसको यहाँ का रद्दमल है पहले हमारे पास शहबाज शरीफ सरकार का और इस अरेंजमेंट का, तो फिर हम इसके ऊपर बात करें। तीसरी जो बात है वो उन्होंने, और जो आज इंडिया की तरफ से की गई है, वो चाइना को उन्होंने कंडेम किया है। अभी कुछ अर्से पहले ही इंडिया और चाइना के दरमियान मामला बेहतर हुए थे, और हमने इसको बड़ा खुशाइन भी कहा था खत्ते के लिए, दुनिया के बड़े शहर के। लेकिन अब जो है वो ये हुआ है कि जो चाइना का नया मैप आया है,
तो चाइना के नए मैप में जो है वो एक तो ये है कि 2 इलाके ऐसे हैं जो कि इंडिया का कहना ये है कि हमारे इलाके हैं होतान काउंटीज़ के अंदर, और वो जो है वो चाइना अपनी ज़मीन तो चाइना का सवाल ही पैदा नहीं था कि अपनी ज़मीन, चाइना कभी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा। चाइना कभी एक इतनी इंच रत्ती बराबर इतना सा भी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा चाइना। ये उनकी एक रियासत की पॉलिसी है, किसी सूरत वो अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। तो उनकी तरफ से आज हिंदुस्तान टाइम्स को नेवर एक्सेप्टेड इलीगल चाइनीज ऑक्यूपेशन इंडिया ऑन चाइनाज न्यू होतान काउंटीज। 2 काउंटीज ऐसी हैं लद्दाख में, वो कहते हैं हमारी हैं, उन्होंने अपने उसमें कर दिया इंक्लूड करके नक्शे में, और चाइना ज़्यादा बात नहीं करता इसको, उन्होंने कहा हमारी हैं, ख़त्म हो गई बात। इंडिया की तरफ से कंडेमनेशन हुई है। तो इशू ये है कि अच्छा दूसरा जो है वो ये है कि ब्रह्मपुत्रा जो डैम है उसके ऊपर इंडिया और भारत के दरमियान कशीदगी है। ब्रह्मपुत्रा जो डैम है ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन रहा है, इसको चाइना बना रहा है, और ये $371 बिलियन गालिबन $371 बिलियन की इस पे कॉस्ट आ रही है। और ये जो ब्रह्मपुत्रा जब एंटर होता है तो एंटर होने के बाद ये जब टर्न करता है बांग्लादेश की तरफ, अरुणाचल प्रदेश से आगे बांग्लादेश की तरफ, वहाँ पर ये डैम जो है चाइना बना रहा है। और ये जो डैम है ये इसके ऊपर बड़ी सख्त रद्दमला है उनका। अच्छा, इसको मिदोंग प्रोजेक्ट कहता है चाइना, ब्रह्मपुत्रा डैम इंडिया इसको कहता है। ये जो डैम है अब ये बनना शुरू हो गया है, और इसके ऊपर जो है वो इंडिया ने आज बहुत सख्त एहतजाज किया है अक्साई चीन के ऊपर भी। और ये जो है ये उन्होंने कहा है कि ये जो है जो रिपब्लिक वर्ल्ड को मैं कोट कर रहा हूँ, 20 विल अडॉप्ट मेजर टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट, इंडिया रिएक्ट्स टू चाइनाज ब्रह्मपुत्रा डैम प्लान्स 28। और इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा डैम के ऊपर भी चाइना से हुआ है और ऑब्जेक्ट टू न्यू काउंट्रीज इन अक्साई चीन। ये मुझे तो ये एक दफ़ा ये क्लैरिटी आ जाए ना, इंडिया टुडे गवर्नमेंट 25th गवर्नमेंट लॉजेस प्रोटेस्ट विद चाइना ओवर 2 काउंट्रीज इंक्लूड पार्ट्स ऑफ इंडिया। मुझे एक दफ़ा ये समझ आए ना कि ये जो इनके मामलात आपस में तय होते हैं ना, कुछ अरसे के लिए तय हो जाते हैं गुडी गुडी, इंडिया ये खुल के अगर हमें पता चले ना कि वो कौन सी जगह इन्होंने छोड़ दी हैं, कौन सी जगह ले ली है वापस, ये जो है ना डिसंगेज होना या डी एस्केलेशन होना, क्या वो उन्होंने कह दिया कि ये इलाके आपके हैं, ये तय हो गया है? ये तय नहीं, ये ना कुछ अरसे के लिए उन्होंने कहा हम भी अपनी यहाँ पे, आप यहाँ पे हैं, तो वो तो डिस्प्यूट अपनी जगह है। अब उन्होंने नक्शे में शामिल कर लिया उसको, ये कह रहे हैं कि नक्शे में शामिल। क्या ये जब डायलॉग हो रहा था तो उस डायलॉग में क्या ये ज़रूरी नहीं था कि ये बात तय करते कि भाई ये इलाके जो हैं, ताकि डिस्प्यूट ख़त्म होता है, ये इलाके चाइना के हैं या इंडिया के हैं? उन्होंने चाइना ने अपना मैप दिया, उस मैप में उनके हैं, तो फिर वो मसला शुरू हो गया। अच्छा, फिर ब्रह्मपुत्रा डैम बन रहा है, वो कह रहे हैं कि ये वाटर वॉर होगी, इंडिया कह रहा है फ्यूचर में। और देखें बात ये है कि जितने दरिया हैं जो चाहे पाकिस्तान में भी आते हों, इंडिया से गुजरते हों, अक्सर हमारे इंडिया के साथ मामलात रहते हैं ना, ऊपर नीचे पानी के हवाले से आगे, ये जितने दरिया हैं तो ये हिमालय से स्टार्ट होते हैं ना, ये तो हिमालय के पहाड़ों से निकलते हैं ना सारे दरिया, ठीक है। अब कुछ उसमें से इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया से होकर पाकिस्तान में आते हैं, कुछ जो है वो डायरेक्ट आ जाते हैं आगे पीछे दाएं बाएं को बांग्लादेश है, लेकिन निकलते सारे हिमालय से हैं, यानी निकलते सारे वहीं से हैं जो कि चाइना हिमालय। अब यह है कि वो जो दरिया हैं सारे, तो वो इंडिया जो है वो ब्रह्मपुत्रा डैम वो कहता है बनेगा तो ये बांग्लादेश के ऊपर भी असर पड़ेगा और हमारे ऊपर भी असर पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश ने कोई इतराज़ नहीं किया हुआ इसके ऊपर। ये दूसरा एक इशू है। फिर ये मालदीव के अंदर, फिर ये पाकिस्तान के अंदर, ये 3-4 इश्यूज ऐसे हैं जो इंडिया, और फिर अभी तक तय नहीं हुआ कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं कि नहीं इनॉग्रल में। ये भी क्योंकि जयशंकर जी वहाँ पे मौजूद हैं तो जाना चाहिए, इनको इन्विटेशन आना चाहिए, लेकिन ये कि उससे पहले हालात बड़े तल्ख हो रहे हैं पूरी दुनिया के। मैंने आपसे ना ब्लॉक्स का समझ नहीं आ रहा है, ये साउथ कोरिया का जो बहरान है ये अजीब तरह चला गया। अच्छा, फिर जापान, ज़बरदस्त मुल्क हमारा और बड़ा ज़बरदस्त इत्तेहादी, उन्होंने जनाब किया, उनका सॉफ्ट बैंक है, उनके सॉफ्ट बैंक ने 100 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन विद बी, उनके सीईओ ने 100 बिलियन 30 सेकेंड फॉर्ब्स की से सॉफ्ट बैंक ने कहा कि 100 बिलियन और 1 लाख नौकरियां हम क्रिएट करेंगे ये 30 सेकेंड स्लाइड ट्रंप के लिए सेकंड टर्म में। उन्होंने कहा इससे पहले कि ट्रंप को टोपी लेकर आए, टैरिफ बढ़ाएं, तो बेहतर ये है कि ये जो है ये 100 बिलियन
वहाँ पर, और 1 लाख नौकरियों का उन्होंने ऐलान कर दिया। अच्छा, और ये फिर उसके बाद 100 बिलियन है ये, ट्रंप है जापान एसोसिएटेड प्रेस, ये कुछ अर्से पहले, कुछ दिन पहले पुरानी बात खबर है ये, जापान और ट्रंप ने अनाउंस किया 100 बिलियन यूएस प्रोजेक्ट्स में। और क्या करें, 100 बिलियन, 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई, और इस सॉफ्ट ब्रांड के सीईओ को गले वले लगा के उन्होंने, वो खुश हो गया, जापान बड़ा खुश हो गया। अब जनो आज क्या किया उन्होंने, अच्छा कुछ अर्से पहले जो है वो एक्चुअली उनका जो निपॉन, अच्छा निपॉन, जापान का नाम जो जापानीज लैंग्वेज में वो निपॉन ही है। जापान अपने मुल्क को निपॉन कहते हैं, ठीक है, ये निपॉन, ये मतलब जापान बाहर की दुनिया में कहा जाता है। तो उनका बहुत बड़ा, उनका स्टील का वो दुनिया का मेरे ख्याल से तीसरा बड़ा जो है, या बहुत बड़ा उनका एक, उनकी बहुत बड़ी फर्म है जो निपॉन स्टील है, और वो 15 मुल्कों में उनके कारखाने हैं। अब जो उनका कारखाना या उनका जो काम हो रहा है वहाँ पे अमेरिका में, उसको उन्होंने, ट्रम्प साहब ने ऑर्डर किया है कि सॉरी बाइडेन साहब ने ऑर्डर किया है कि उससे हम स्टील नहीं लेंगे। उनके साथ जो स्टील का मुआहदा था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। और पहले ट्रम्प भी मुखालिफ रहे हैं इसके कि जी बाहर से हमें स्टील लें, लेकिन बाइडेन साहब ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उसको जाने से पहले पहले उन्होंने वो जो मुआहदा था वो उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब ये जापान के लिए बड़ी एक परेशान कुन बात है कि भाई जापान जो है उसने तो कह दिया हम 100 बिलियन डॉलर यहाँ पे लगाएंगे। तो 100 बिलियन डॉलर लगाएंगे तो साथ उनकी फैक्ट्री काम कर रही थी वहाँ पे। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट्री वैक्ट्री में टैरिफ शैरिफ ना लगाएं, तो ये चलती रहे ट्रम्प दौर में भी। तो ट्रम्प से जप्पी पा के उन्होंने, अब बाइडेन दौर में ही मुआहदा हुआ था निपॉन स्टील का, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया उठा के। ये जो है वो बाइडेन साहब ने जाते जाते आखिरी दिनों में। और उसके साथ ही जो वो जो मामला था स्लोवेकिया वाला, स्लोवेकिया जो है वो कह रहा है कि यूक्रेन की हम गैस सब काटने जा रहे हैं, जो रेफ्यूजीज वगैरह की सारी यहाँ पे गैस वैस यूक्रेन की भी बंद हो जाएगी। और जॉर्जिया जो है, देखिए जॉर्जिया में फड्डा चल रहा था, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, अब ये तो एक अजीब सा तमाशा है, उनकी जो प्रेसिडेंट खातून थी, उन्होंने कहा था मुजाहरे, उन्होंने कहा मैं नहीं हटूंगी अपनी जगह से, मैं अपनी जगह पर रहूँगी। हंगामे हो रहे थे, शोर शराबा हो रहा था, एक तमाशा था ये 40 BBC को देखें ना अगर, जॉर्जिया 41st जॉर्जिया प्रो वेस्टर्न प्रेसिडेंट रिफ्यूजेस टू लीव एंड प्रिपेयर फॉर शो डाउन। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगी मरूंगी कुछ भी हो जाए, मैं किसी सूरत जो है वो वहाँ पे जो है वो मैं जगह नहीं छोड़ूंगी। ये खातून वहाँ पे जो है, ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी किसी सूरत भी। अब जनाब ये हुआ कि इसी फड्डे में ही वहाँ पे प्रो रशिया के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने हलफ उठा लिया, और हलफ उठाने के बाद जो है वो उनको आज जो है वो पहली मुबारकबाद जो है केविलाशिलवी, ये CGTN में माजरत अगर गलत प्रोनाउंस करूँ, 38, उन्होंने इनको मुबारकबाद दे दी है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने। 38 स्लाइड केविलाशिलवी। अच्छा, वहाँ पे हंगामे हो रहे हैं, फड्डा पड़ा हुआ है, शोर शराबा हो रहा है, और इसी दौरान जो है वो उन्होंने हलफ उठा लिया और EU से ताल्लुकात ख़राब हो गए। लेकिन शी जिनपिंग जो हैं वो पहले आलमी सतह पे रहनुमा हैं जिन्होंने उनको मुबारकबाद दे दी है जॉर्जिया की प्रेसिडेंसी संभालने पे। अब ये जो मामलात हैं, ये मामलात इतने कशीदा, इतने महाज हैं इसके कि आप इसको शुरू करें अगर अमेरिकन सॉइल पे जो अनफॉर्चुनेट टेररिज्म के एक्ट्स हुए हैं, या वहाँ पे ट्रंप ने कैसे वहाँ पर वो अभी तक फटा पड़ा हुआ है इमिग्रेंट्स का, और H1B वीज़ा और वो सारा मामला पड़ा हुआ है, उलझा हुआ है। साथ ही ये 2 वाक़यात हो गए हैं, साथ ही वो जो UK के अंदर उन्होंने कहा इलेक्शंस, किंग से मुतालबा किया है, उन्होंने किंग से कहा है कि असेंबली डिज़ोल्व करें इलॉन मस्क ने, और बादशाह से कहा डिज़ोल्व कर दें। जर्मनी, फ्रांस, उधर के इलेक्शंस, उधर की हुकूमतें, साउथ कोरिया, उधर बिल्कुल एक दुनिया क्योस में, और क्योस आगे बढ़ रहा है। इसमें जर्मनी के और गालिबन फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो आज सीरिया को उन्होंने दौरा किया है। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था, जाते जाते मैं सिर्फ यहाँ पे कोट कर दूँ कि जो टर्की है, टर्की का ये कहना है कि यहाँ पर एक अमेरिका जो है वो एक मिलिट्री बेस बना रहा है, और वो मिलिट्री बेस जो है वो उस इलाके में बना रहा है जहाँ पर
PKK का राज है। ये मैं 20 स्लाइड कोट करता हूँ। US टू सेटअप मिलिट्री बेस इन सीरिया एज सीरियन नेशनल आर्मी कॉर्नर्स PKK, यानी PKK के साथ वो कह रहे हैं कि हमने कॉर्नर कर दिया, लेकिन उसके साथ ही जो है वो वहाँ पर US एक मिलिट्री बेस बना रहा है। ये डेली सभा 20 स्लाइड, ये उन्होंने एलिगेशन लगाया है जो है वो ये एक बड़ी इसका मतलब है कि सूरत हाल जो है वो अभी वहाँ पे ठीक नहीं है। अगर अमेरिका, ज़ाहिर है अमेरिका विड्रॉ क्यों करेगा, उन कुर्दों से वादा किया हुआ है। अब या तो वो कुर्द मुआहदा कर लें टर्की के साथ, या वो कुर्द जो हैं वो अमेरिका और बाकी मुल्क जो उनको सपोर्ट करते हैं उनके साथ वो लड़ें टर्की के। तो एक अभी तक सीरिया जो है वो सेटल नहीं हो पा रहा। ये देखना है कि PKK जो है क्या वो मुआहदा, अब्दुल्ला ओगलान है असल में, अब्दुल्ला ओगलान क्या फ़ैसला करते हैं कि अब्दुल्ला ओगलान पार्लिमानी सियासत में आते हैं जो कि तैयब एर्दोगन चाह रहे हैं, या ये है कि वो लड़ते रहते हैं और यहाँ पे अमेरिकन बेस अगर बन जाती है सीरिया में बड़ी, तो जाहिर है कि फिर ये वो कुर्द जो अमेरिका के साथ है वो लड़ेंगे फिर उस आर्मी के साथ जो कि इनको टर्की सपोर्ट कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।